अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास कोई वीडियो कोर्स है और ऐसा सोच रहे हो कि उसके होने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो। किसी भी अच्छे कोर्स का होना आपके पास इस चीज की गारंटी कतई नहीं है कि आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आ जाएगा। हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, बट वो पॉसिबिलिटी तभी पूरी होगी या तभी उसकी चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन होने के जब आप उसको इफेक्टिवली यूज करना सीख जाओगे। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे घर बैठे बैठे टेबल चेयर पर, जो कि ज्यादातर लोग बैठते नहीं है टेबल चेयर पे, बिस्तर पे लेटे 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 और सो ही जाते हैं। तो टेबल चेयर पे कैसे इफेक्टिवली किसी वीडियो कोर्स को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है, क्या गलती नहीं करना है, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में पिछले हफ्ते मैंने जुलाई जब स्टार्ट हुआ था तो 7 मंथ की एक स्ट्रेटेजी बताई थी, जिसमें सब कुछ बताया था कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट कौन से मंथ में पढ़ना है, कब इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टेस्ट लगाना है, कब फुल टेस्ट लगाना है, कैसे रिवीजन करना है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा। और पिछले एक हफ्ते में काफी लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो ये 7 मंथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको यूज करने हैं। और लास्ट तक बने रहिएगा, मैं एक ऑफर भी अनाउंस करूंगा जो कि मेगा ऑफर होने वाला है, ताकि जी सेंटर के कोर्सेज आप अफोर्डेबल प्राइसेस में ले सके और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप गलती क्या करते हैं और मेरी तरफ से क्या सुधार हो सकता है। देखिए क्या होता है, जनरली हम टेबल चेयर पे पढ़ने बैठते हैं। ये रहा टेबल चेयर जनरली, है ना। काफी लोग नहीं बैठते, बट आपको बता दूं, टेबल चेयर अच्छी लेके आओ, बढ़िया तरीके से उस पर पढ़ाई करो। और चाहे फोन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेबलेट हो, किसी में पढ़ाई करते हो। देखिए क्या होता है, स्टूडेंट जनरली क्या करता है, डे वन आपने लिया, बढ़िया प्रिपरेशन स्टार्ट करी और बड़े जोश में हैं आप, और 6 से 8 वीडियोस आपने खत्म कर दिए। और वैसे तो जी सेंट्रिक पे आप कम से कम 10 वीडियो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आधे आधे घंटे के ही है। तो अगर आपने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करी है, तो 6 से 8 वीडियो तो आप आराम से खत्म कर लेंगे। मान लीजिए जैसे ही खत्म होने वाले होते हैं और आपने जैसे ही ये खत्म कर दिया, उसके बाद तुरंत आप क्या करते हैं, अपना सिस्टम बंद कर देते हैं, फोन बंद कर देते हैं और दूसरा काम पे लग जाते हैं। जैसे आपके खाने का टाइम होगा, किसी दोस्त से मिलने का टाइम होगा, कॉलेज का होगा, वर्किंग होगा, जॉब में जाना होगा, तुरंत आप लेक्चर खत्म होते से ही विंडो बंद करके निकल जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। कैसे नहीं करना बताता हूं, इससे बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला, बहुत मतलब बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। मैं वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बताता हूं जो हाइपोथेटिकल हो, जिसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस हो, वही चीज मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन में। तो डे वन जैसे ही आपने 6 to 8 वीडियो फिनिश किया, आप क्या करना, 10 मिनट आप शांति से बैठना। सिट सिट ऑन द टेबल, बिल्कुल आपको बैठना है। 10 मिनट, लेक्चर खत्म हो गए, ठीक है, स्क्रीन बंद करना बंद कर दो, चालू है तो चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 मिनट रिलैक्स होके बैठो और आपने जो 6 7 वीडियो में पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। एक बार वो गो थ्रू कर लो, क्योंकि होगा क्या, हर पेज के ऊपर एक कहानी है। कैसे इस फैकल्टी ने वो चीज समझाई है, कैसे अच्छा सर ने ये वाली चीज ऐसे बताई थी, अच्छा यहां पर ये बताई थी। तो हर एक पेज पर जो आपने चीजें देखी है वीडियो के अंदर, उसका रेप्लिका है हर एक पेज के ऊपर। तो आपको 6 7 वीडियो देखने के बाद आपको 10 मिनट बैठकर उन पेजेस को अच्छे से स्कैन करना है। उस पे जो स्टोरी सर ने बताई है वो आपके दिमाग में बैठते जाएगी। ये वैसा ही है जैसे आप कोई मूवी थिएटर से जैसे ही बाहर निकलता हो, जस्ट मूवी थिएटर के यहाँ आपको कोई पूछे कि बताओ मूवी की स्टोरी क्या है, तब आप हर एक माइक्रो लेवल पे चीजें बता पाते हो। बट अगर बहुत टाइम बाद किसी ने चीजें पूछी तो उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स ही बता पाते हो। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, एक तरीके का हम मूवी देख के आ रहे हैं, तो 10 मिनट रिलैक्स होके बहुत अच्छे से स्टोरी उसको देख लो। उसके बाद क्या करना है, 10 मिनट ले लिया, उसके बाद अपना जो भी काम करना है कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपने डे टू पढ़ने बैठे, सेकेंड डे आप पढ़ने बैठे, है ना, बाकी तो सब रिवीजन वगैरह सब करोगे इसे। मैं एक सिर्फ बता रहा हूं कि टेबल पे क्या करना है आपको। डे टू जब आपने स्टार्ट किया, आप क्या करते हो, स्टार्ट करते से ही जैसे 8 वीडियो हो गए तो 9 से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तुरंत अगला वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको अगेन क्या करना है, स्टार्टिंग में 10 मिनट बैठना है। 10 मिनट स्टार्टिंग में बैठना है और बैठ करके इस 10 मिनट में पहले 6 से 8 वीडियो में जो कहानी हुई है उसको एक बार और पलटाना है, एक बार और उसको पलटाना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है नई कहानी, मतलब नए लेक्चर। 9 से मान लीजिए 15 लेक्चर आपने पढ़ाई करे उस दिन। फिर वापस से आपको क्या करना है, वापस से आपको यहां पर 10 मिनट बैठना है और ये जो 9 to 15 में हुआ है वो एक बार देखना है। और 2 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा आपको, क्योंकि ये 2 बार आप देख चुके हो ओल्ड वाला। इसको 6 to 8 वीडियोस को जो पुराने हो चुके हैं उनको 2 से 3 मिनट का और टाइम दे देना।
तो होते क्या जाएगा, जैसे आप जब भी टेबल पे बैठे तो उसके 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलैक्सेशन का टाइम है। अगर पिछली कहानी जितनी अच्छी याद होगी, अगली कहानी पढ़ने में उतना मजा आएगा। ये वैसे ही कोई वेब सीरीज देख रहे हो और आपने उस वेब सीरीज का पहला सीजन बहुत अच्छे से देख रखा है, तो सेकंड समझने में आसानी होगी। या बहुत पहले देखा है तो बहुत सारी चीजें आप भूल जाओगे, रिकेप करना पड़ती है। मैं रिलेटेड कर रहा हूं एक्चुअल सिनेरियो से, ताकि आप ज्यादा अच्छे समझ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग में क्या होता है कि जो ब्रेन की मैपिंग होती है, ब्रेन की मैपिंग, उसमें इतनी आसानी से डेटा नहीं घुसा सकते, हमें उसमें एफर्ट लगता है। तो आप धीरे 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 जब इस सब्जेक्ट को, एक सिंगल सब्जेक्ट सोचो अगर 15 डेज चलता है, तो आप हर एक टॉपिक का कम से कम 30 से 40 बार, 50 बार रिवीजन उसी टाइम पे कर चुके होंगे जब आप टेबल पे हैं। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, वो 30 मिनट्स वाली कहानी तो अलग है। मैं तो सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि इस टेबल चेयर पे जब आप अपना वीडियो कोर्स लेके बैठ रहे हो, तो उसको स्टार्ट करने के 10 मिनट और एंड करने के 10 मिनट अगर ये अच्छे से कर लिया, वो सब्जेक्ट पे ग्रिप बहुत हो जाएगी आपकी। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बंद करके आगे चले जाता है या तुरंत कंटिन्यूशन में कर देता है, उसके कंपैरिजन में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा इस सब्जेक्ट पे वो अलग लेवल पे होगा। ये आसान नहीं है दोस्त, क्योंकि होता क्या, बताते तो है, एक दिन दो दिन फॉलो करते उसके बाद स्टूडेंट छोड़ देता है। जिसने ये फॉलो कर लिया वो अपने सब्जेक्ट्स में डिफरेंस ऑटोमेटिक देखने लगेगा। और ये करके देखना, आप फील करोगे, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बताते आया हूं। मैं जब ऑफलाइन में था ना, तो ऑफलाइन कोचिंग चल रही होती थी। फैकल्टी ने जैसे ही क्लास छोड़ी, 7-8 घंटे की क्लास है, फैकल्टी ने जैसे छोड़ी, सब बच्चे भागने लगते थे। हम लोग 2-4 लोग होते थे वहीं पे टेबल चेयर पे, क्योंकि भीड़ है भाई, जाने में 10 मिनट लग जाएगा, अभी तो कोई मतलब है क्या, बैठे रहो वहीं, पेजेस स्कैन कर लो। और कोई वहां बैठे बैठे कोई डाउट पूछना आ जाता था कि अच्छा यहाँ पे और क्या सर ने बताया था, वो भी बता देते थे। वो हो गया। फिर घर पे गए। घर पे जाने के बाद में दूसरा काम करते थे। पहले वो जो कॉपी का जो 10 मिनट अपन वहां दे के आए थे ना कोचिंग में, 10 मिनट वापस लगाते थे, सारा दूसरा काम बाद में करें, क्योंकि स्टोरी भूल जाएंगे दिमाग में। फिर एक बार पेज पलटा लिए, उसके बाद फिर हम दूसरा काम करते थे। उसके बाद जब फिर पढ़ने बैठते थे, उस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लगाने बैठते थे, फिर एक बार पलटा लेते थे। फिर वापस अगले दिन जब कोचिंग जाते थे, तो फैकल्टी आने में देर होता था, तो 10-1 मिनट वहां पर हम लोग पेज पलटा लेते थे। तो एटलीस्ट अगले दिन के पहले कम से कम 3 से 4 बार वो रिविजन हो जाता था। और वो इसके लिए एडिशनल टाइम नहीं निकाला हमने, वही 5-5 7-7 मिनट का वैल्यू एडिशन किया बस, और कुछ भी नहीं किया। तो जितना जल्दी कोई भी कंटेंट पढ़ के उसको जितना जल्दी आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकोगे, वो उतना दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पेजेस के ऊपर दिखने लगेगा, अच्छा इस फैकल्टी ने इस तरीके से पढ़ाया था। मुझे आज भी 12 साल 13 साल 15 साल हो गए हैं चीजों को पढ़े हुए, क्योंकि कोई कोई सब्जेक्ट तो हमने बहुत सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ लिए थे। तो ये मान के चलो कि वो पेजेस जो आज भी कॉपी है मेरे पास, उसके पेजेस देखते से हमें वो स्टोरी याद आ जाती कि अच्छा फैकल्टी ने यहाँ पे ये मोमेंट था, ये रहा था। वो लिखावट जरूर है, बट उसके अंदर पिक्चराइजेशन हमारे दिमाग में है। ये आप अगर आपने ऑनलाइन के साथ में कर लिया ना, क्योंकि देखो क्या होता है, कंटेंट आज सबके पास इक्वली है। 19-20 कोई भी फैकल्टी कैसा ही पढ़ा रहा है, अच्छा ही पढ़ा रहा है। मुद्दा ये है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, उस कंटेंट को यूज कैसे कर रहे हो। और जिस सेंटर में हमारी कोशिश रही है कि कॉम्पैक्टनेस दें आपको, कोई 3-3 4-4 घंटे का वीडियो नहीं दिया हमने, आधे घंटे का वीडियो दिया, ताकि मेमोरी उस तरीके से काम करे आपकी। ठीक है, तो ये आपको हर दिन अपनाना है, टेबल पे बैठ के पुराने को नए को, पुराने को नए को, पुराने को नए को। तो आपके प्रतिदिन, मतलब जो सब्जेक्ट कंप्लीट होने जाएगा ना, तो उस सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स आप कम से कम 40-50 बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो ये एक मेरी तरफ से मुझे लगा कि ये अगर आपने दे दिया ना, ये ट्रिक यूज कर ली, तो बहुत चीजें बदल जाएगी। ठीक है। बाकी और किसी का कुछ ऐसा रहेगा, मुझे कोई याद आएगा, किसी बच्चे ने कोई क्वेरी पूछी, ये मैं बहुत सारे टाइम बताता रहता हूं। बट एक बच्चे ने बोला मुझे पिछले बार फोन करके कि सर, एक मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एक लड़की ने, और पढ़ा कि सर मजा आ गया, आपने जो ट्रिक बताया उससे बहुत अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगा इसको बताना चाहिए आप लोगों को कि कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, पढ़ाई आसान है, उसका तरीका पता होना चाहिए, पढ़ाई करना कैसे। एक बार तरीका पता चल गया ना, चीजें बहुत आसान है। क्लियर है। तो जाइए, अभी भी 1 हफ्ता बीत चुका है, देखो देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया है। 7 महीने में 1 हफ्ता कम हो गया है, बट अभी भी देर नहीं हुई है। 7 महीना बहुत है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम है। इसको जैसा चाहो वैसा कन्वर्ट कर सकते हो, बस डेडिकेशन के साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है बस। और इसके लिए देखो, जी सेंट्रिक पर मैं आपको एक ऑफर प्रोवाइड कर देता हूं भाई, मेगा ऑफर, जिसमें जिसमें
25% का फ्लैट डिस्काउंट दे देता हूं, 25% का फ्लैट डिस्काउंट 15 जुलाई तक। कहां तक? 15 जुलाई तक। ताकि जो लोग भी थोड़ा मोड़ा सोच रहे हो कि पढ़ाई करें नहीं करें, प्लीज आप इनरोल करिए और स्टार्ट कर दीजिए। जैसा भी हो, 4 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट हो, बट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने को। तो आज से ही स्टार्ट कर दे, जितने सब्जेक्ट हो उतना अच्छा। और जो मैंने तरीका बताया अगर उसके हिसाब से चले तो काफी चीजें आप खत्म कर ले जाओगे। ठीक है, तो कूपन कोड आपको लगाना है, कूपन कोड लगाना है MEGA25, MEGA25 कूपन कोड लगाना है। ये कूपन कोड सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है, सारे कोर्सेज। और अबो जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट अबो 1000 के ऊपर ही लगेगा। बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी 499 रुपीज में, 399 रुपीज में काफी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उनके ऊपर कोड अप्लीकेबल ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो सपोर्ट कैटेगरी में। बाकी ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो 1000 रुपए के ऊपर है, चाहे वो एसएससी का कोर्स हो, चाहे आरआरबी का कोर्स हो, जो भी कोर्स हो, सभी कोर्सेज पे 15 जुलाई तक 25% का फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल है। जाके एनरोल करिएगा। साथ साथ में मिलेगा क्या? वीडियो सारे के सारे बेहतरीन तरीके से मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इक्का दुक्का सब्जेक्ट का हो सकता है कम्युनिकेशन या फिर ईएमएफ एप्टीट्यूड का पीडीएफ नोट्स नहीं हो, बट कोशिश कर रहे हैं किसी का अच्छी हैंडराइटिंग में मिल जाए। बाकी आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो गई है बहुत बढ़िया तरीके से, पूरा नए तरीके से हमने रीशफल करके कर दिया है पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स, और साथ में डाउट सॉल्विंग। आपका व्हाट्सएप नंबर है, चाहे चैट बॉक्स है, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हो। 3-4 चीजें हम प्रोवाइड करते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत मेहनत से, हर एक चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाई है, 30 मिनट के ऊपर का वीडियो नहीं है। और भी कोई क्वेरी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6232557474, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, अभी भी कोई बचा है, और ये जो मैंने तरीका बताया है इसको अपनाना जरूर, ताकि आप में इंप्रूवमेंट हो सके। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार अचानक से कुछ रातों रात चमत्कार होगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत फहमी में जी रहे हो। जो चेंजेस आएंगे ना, वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आप लोगे, इस तरह के जो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, इसी से चेंज दिखेगा। कोई भी रातों रात चमत्कार होने के अगर सोच रहे हो तो आप छोड़ दो प्रिपरेशन, क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेके आओगे अपने प्रिपरेशन में तो आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, बाकी आप तैयारी बरकरार रखिए अपनी और मोटिवेशन के साथ में करिए तैयारी। कभी कभी ऐसा लगेगा, लो डाउन भी फील होगा, डिमोटिवेशन भी होगा, बट जब मैराथन दौड़ते हैं ना तो कभी कभी बीच में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो जो लंबी प्रिपरेशन है, गेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में कभी कभी डिमोटिवेशन होगा, इट्स पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन। आप उसको एवरेजिंग कर लो, जिस दिन अच्छा पढ़ाई नहीं हो, लो डाउन फील होगा, अगले दिन कोशिश करो बढ़िया तरीके से हो, टाइम कवर करें, तो फिर वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, हर दिन को, हर हफ्ते को, हर महीने को बढ़िया बनाइए, ऑटोमेटिक आपके एग्जाम तक आप बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मेरी कोई भी तरीके की हेल्प हो व्हाट्सएप कर सकते हो, चैट बॉक्स अवेलेबल है आपके पास में, जो पूछना पूछ सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप भी एक चलाता हूं पेड वर्जन के लिए, वो चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं वो भी अपना पर्सनल मेंटरशिप 500 रुपए महीने के हिसाब से चलाता हूं मैं, आप चाहें तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी बढ़िया तरीके से कोर्स के अंदर बहुत क्वेश्चन है, 3500 क्वेश्चन है पूरे फुल कोर्स में, मोर देन सफिशियंट है, 2-3 बार आप कर ले जाओगे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।